Hello children, welcome to Rajeshri Chavan classes. Today let me start Bal Bharti English for standard 8. Today I am going to continue word play. So here we have that on page number 23. Anagrams. So what is anagram? An anagram is a play on words created by rearranging the letters of the original words to make a new word or phrase. मतलब हमें जो वर्ड दिया जाता है उसे हम क्या करते हैं, रीअरेंज करते हैं. मतलब उसमें के जो लेटर्स है उसे चेंज नहीं करेंगे, वो लेटर्स को हम सिर्फ उसका प्लेस चेंज करेंगे. लाइक यहाँ पर देखो एक एग्जांपल दिया है स्टेट, STATE है. यहाँ पर आप देखोगे तो उससे रिलेटेड दूसरा वर्ड क्या बन गया है, टेस्ट. तो टेस्ट में भी आप देखोगे टी है, ए है, STE तीनों लेटर्स है. मतलब दिस ऑल 5 लेटर्स आर देयर. सिर्फ क्या हुआ है, यहाँ पर उसका वर्ड अलग बन गया है. ये स्टेट है तो ये टेस्ट बन गया है. तो ऐसे ही वी हैव डिफरेंट वर्ड्स. तो एनाग्राम कैन बी फन एंड विटी. वी कैन ऑफन find examples of anagrams in everyday life. So here also we have study and dusty, save, was, thing, night. देखो ये थिंग है, यहाँ पे नाइट हो गया, NIGHT, एंड इसमें भी है TH यहाँ पर स्टार्टिंग में है, ING है, एक्सेट्रा. ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं. तो मैं आप लोगों को यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिखाऊँ उसमें से. ये देखिए यहाँ पे ग्लीन, एंजल, फॉर्मर, रिफॉर्म. तो अब यहाँ पर देखो यहाँ कुछ और एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हुए हैं, तो यू कैन रीड दोज. टेन है, नेट है, डेयरी है, डायरी है. तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स दिए हैं, एक्स्ट्रा वर्ड्स दिए हैं. तो यू कैन मेक दिस फन एक्टिविटी. देन आफ्टर वी हैव, तो ये ग्रुप एक्टिविटी दी है, आप लोग रीअरेंज कर सकते हो एक दूसरे को क्लास में वर्ड्स देकर. तो एक एक्टिविटी दी है तो यू कैन कंटिन्यू दैट. देन आफ्टर वी हैव हियर मदर टंग और अदर टंग. मतलब जो हमारी खुद की लैंग्वेज है, जो घर पर हम बोलते हैं वो, और दूसरी भाषा. तो इससे हम क्या देखेंगे, कभी कभी क्या होता है जो हमारे भाषा में, हमारे लैंग्वेज में जो वर्ड आता है वही वर्ड दूसरे लैंग्वेज में कुछ और मीनिंग से आता है. जैसे यहाँ पर दिया हुआ है वर्ड दिए है, मीनिंग इन इंग्लिश दिया है, मीनिंग इन मराठी दिया है, मीनिंग इन हिंदी दिया है. रोज, रोज ये वर्ड दिया है. अ फ्लावर है, इंग्लिश में उसका मीनिंग क्या है, फ्लावर. मीनिंग मराठी में देखो तो डेली है, और हिंदी में देखोगे तो एवरीडे. सन, सन, तो यहाँ पर ये सन है, स्टार जो सन अपने स्काई में रहता है. यहाँ पे सन मतलब मराठी में है फेस्टिवल, और हिंदी में सन मतलब होता है ईयर. ये सन, SON, सन क्या है, सन मतलब अ चाइल्ड, जो बॉय चाइल्ड होता है वो. अ मेल है, फेस्टिवल, एंड ईयर. मतलब सन का यहाँ पर इंग्लिश में ही 2 अलग अलग मीनिंग है, बाकी ये हिंदी और मराठी में सेम है. पीस एंड पीस, ये पीस मतलब क्या है, छोटा सा टुकड़ा. अ बिट, और ये पीस मतलब क्या है, शांति, काम. और यहाँ पर मराठी में पीस होता है फेदर, जो बर्ड्स के फेदर होते हैं उसे पीस कहते हैं. और हिंदी में पीस मतलब क्या है, ग्राइंड करना, पीसना. काल, पीसफुल, इसमें काम मतलब है वर्क. इसमें भी हिंदी में काम मतलब वर्क होता है. तो हियर वी हैव वन टेबल. तभी हमें दिया है वर्ड्स दिया है, मीनिंग इन इंग्लिश, मीनिंग इन मराठी. बोर्ड, बोर्ड मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम देखेंगे बोर्ड है वाटर व्हीकल, और यहाँ पर बोर्ड मतलब मराठी में होता है जो फिंगर है, इसे हम कहते हैं बोर्ड. तो आप अगर देखोगे तो ये टेबल यहाँ पर दिया हुआ है कम्प्लीटली. सून, क्विकली. और सून मराठी में क्या होता है, जो अपने बेटे की बीवी होती है उसे क्या कहते हैं, सून कहते हैं मराठी में. जो बहू है उसे सून कहते हैं, डॉटर इन लॉ. रोप, अ स्ट्रॉन्ग कॉर्ड. देन अ स्मॉल प्लांट, छोटे से प्लांट को मराठी में रोप कहते हैं. लेक, पॉन्ड, आणि लेक मतलब मराठीमध्ये डॉटर किंवा सन. हा माझा लेक आहे, ही माझी लेक आहे. नेम, अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग. ऑब्जेक्ट और एम, नेम लावायचा, कि कोई भी चीज़ के ऊपर हम नेम लगाते हैं. मोर, मच,
और मोर मतलब मराठी में है पीकॉक। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, एक ही वर्ड है दूसरे दूसरे लैंग्वेज में उसकी मीनिंग बदल रही है। तो हम जब भाषा सीख लेते हैं तो हम उसी के अकॉर्डिंग समझ भी जाते हैं। केस कंटेनर और मराठी में केस मतलब हेयर, जिसे हम हिंदी में बाल कहते हैं। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट ऑन पेज नंबर 24 भी है रिडल्स ग्रुप एक्टिविटी। अभी ये भी एक ग्रुप एक्टिविटी है। द टीचर डिवाइड्स द क्लास इनटू 4 ग्रुप्स। द टीचर आस्क्स द ग्रुप टू रीड द रिडल्स एंड चूज द करेक्ट आंसर फॉर ईच वन। द ग्रुप दैट फिनिशेस करेक्टली फर्स्ट इज द विनर। तो जो अच्छे से आंसर प्रॉपर आंसर देते हैं वो क्या बन जाएगा, विनर। तो सिंपल एक्टिविटी है, आप क्लास में भी करवा सकते हो, बच्चों के साथ में टीचर्स ले सकते हैं, या आप अगर लॉकडाउन में हो, घर पर हो, तो आप ये अपने फैमिली के साथ में भी इसे एंजॉय कर सकते हो। सो व्हाट कम्स डाउन बट नेवर गोज अप। तो जो चीज़ कौन सी है जो नीचे जल्दी आती है लेकिन वो ऊपर नहीं जाती है, तो क्या है, रेन। देन RAIN रेन। देन सेकेंड भी है व्हाट हैज़ हैंड बट कैन नॉट क्लैप। तो जिसे हाथ है बट वो क्लैप नहीं कर सकता है, तो हम कहते हैं ना कि घड़ी के जो हैंड्स होते हैं, शॉर्ट हैंड, लॉन्ग हैंड, तो मतलब इसका आंसर क्या है, क्लॉक। थर्ड दिया है एवरीवन हैज इट एंड नो वन कैन लॉस इट, व्हाट इज इट। तो एवरीवन सबके पास है और वो क्या नहीं कर सकते, उसे लॉस नहीं कर सकते, कहीं घुमा नहीं सकते हैं, तो दैट इज योर नेम। ऑल्सो यू कैन से दैट इज योर शैडो। आपका शैडो भी आ सकता है और आपका नेम भी आ सकता है थर्ड में। देन वी हैव व्हाट हैज एन आई बट कैन नॉट सी। तो किसे आँख है लेकिन नहीं देख सकते हैं, तो नीडल, जो सुई होती है उसे हम कहते हैं ना उसकी आँख है, एक आँख रहती है लेकिन वो देख नहीं सकता है, सो दैट इज नीडल। आई हैव टीथ बट आई कैन नॉट बाइट, हु एम आई। तो किसे टीथ है, तो वो होता है कोम, कंगी। हाँ, फणी मराठी में कहते हैं फणी, हिंदी में कंगी। तो उसे दांत होते हैं लेकिन वो बाइट तो नहीं करता है, वो चबा नहीं सकता है। देन आफ्टर दैट वी हैव व्हाट डज व्हाट ओके दिस वन वी हैव कंप्लीटेड, ओके दिस वन नाउ। व्हाट स्टार्ट विथ P and end with E and has more than 1000 letters। तो ऐसे क्या है जिसमें जो स्टार्ट हो रहा है P लेटर से और ख़त्म हो रहा है E लेटर से, तो वो है पोस्ट ऑफिस। वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ लेटर्स होते हैं ना, बहुत सारे लेटर्स होते हैं। तो ये लेटर कौन से हो गए, जो हम लेटर्स आते हैं अपने घर पर, मेल आते हैं, वो है। लेकिन ये भी तो लेटर्स ही है ना। देखो कैसे हमें यहाँ पर उन लोगों ने वर्ड्स में पूरा चेंज करके दिया है, तो इसे लगता है कि क्या हो सकता है, आप सोचोगे तो इसका आंसर क्या आएगा, पोस्ट ऑफिस। वेयर डज फ्राइडे कम बिफोर थर्सडे। थर्सडे के पहले फ्राइडे कैसे आएगा, नहीं आ सकता है, बट इट कम इन अ डिक्शनरी। क्योंकि आप देखोगे F है और यहाँ पे T है, तो हम अगर अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग देखेंगे तो आ सकता है ना, तो इन डिक्शनरी। देन आफ्टर वी हैव वी सी इट वंस इन अ ईयर, ट्वाइस इन अ वीक एंड नेवर इन अ डे, व्हाट इज इट। तो कौन सी चीज़ है जो साल में हम देख सकते हैं एक बार, वीक में 2 बार देखेंगे और डे में 1 बार भी नहीं देखेंगे, तो ऐसे क्या हो सकता है, सो दैट इज लेटर E। ठीक है, तो हम सोचते हैं ना ऐसे कि अरे जो दिन में ही नहीं दिखेगा तो फिर साल में कैसे दिखेगा, जो किसी दिन नहीं दिखता है, तो वी थिंक लाइक दैट। लेकिन इसका स्पेलिंग से रिलेशन है, तो वो क्या है, लेटर E। आप देखोगे तो यहाँ पर है, यहाँ 2 टाइम है, इसमें तो नहीं है। ओके, देन आफ्टर दैट वी हैव व्हाट कैन ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड व्हाइल इट रिमेन्स इन अ कॉर्नर। तो कॉर्नर में रहने के बाद भी कौन सी चीज़ है जो पूरा दुनिया घूमकर आती है, तो दैट इज अ स्टैम्प। लेटर के ऊपर आप देखते हो स्टैम्प चिपकाते हैं, ओके, सो स्टैम्प। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन दिए हुए थे, तो ऑप्शन से हमने आंसर्स उसके दे दिए हैं। आफ्टर दैट वी हैव, तो यहाँ पर शैडो था और मैंने ये भी बताया था कि योर नेम भी हो सकता है।
Then after we have second, world building. Republication. The root stem of a word is repeated exactly the same और with a slight change. तो क्या हो रहा है, यहाँ पर जो वर्ड्स होते हैं उसे हम थोड़ा सा चेंज करते हैं रिपीट करने के टाइम पर. लाइक ट्वीट ट्वीट, ये एग्जैक्टली सेम आया है, लेकिन यहाँ पर देखो पिटर पैटर, चिट चैट, बैंग बैंग सेम आ गया है, रिफ रैफ. So similarly we have some more words here. So here you can see that hurly burly, higgledy piggledy, harum scarum, fuzzy wuzzy, mumbo jumbo. Then we have blending. So what is a blending? Part of two or more words combine to form a new one. तो देखो यहाँ पर दिया है अ पार्ट ऑफ टू और मोर वर्ड्स. तो टू और मोर वर्ड्स हम लेकर क्या करते हैं, कंबाइन करके भी एक नया वर्ड बनाते हैं. जैसे यहाँ पे ब्रेकफास्ट है और लंच दिया है, तो दोनों को मिलकर बन जाता है ब्रंच. आजकल कहते हैं ना ब्रंच, मतलब जो सुबह का भी नाश्ता नहीं हुआ है, दोपहर का डिनर लंच भी नहीं है, लेकिन वो मिडल में क्या बन गया है फिर ब्रंच. जो आप अराउंड 11:30 के बाद खाते हो वो हो जाएगा ब्रंच. स्मोक एंड फॉग मिलकर क्या होता है, स्मॉग. मोटर एंड होटल दोनों मिलके होता है मोटेल. ऐसे ही यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स हैं. दैट इज स्पून फोक स्पोक. ओके. एंड इंफॉर्मेशन एंटरटेनमेंट इंफोटेनमेंट, ये बन जाता है इंफोटेनमेंट, मतलब इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट दोनों मिलकर. ठीक है. तो हियर ऑल्सो वी हैव सम एग्जाम्पल्स. तो आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. ओके. आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू क्लिपिंग. रिड्यूसिंग अ वर्ड टू वन ऑफ इट्स सिलेबस और अ पार्ट ऑफ इट. अब यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स हम कभी भी ऐसे लिखते ही नहीं है पूरा, हम डायरेक्ट उसे लिखते हैं मैथ्स. ओके. देन एडवर्टाइजमेंट. एडवर्टाइजमेंट हम पूरा वर्ड बोलते नहीं, हम कहते हैं एड. तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर जो बिगिनिंग के वर्ड्स है उसे ही यूज कर रहे हैं. तो रिड्यूसिंग अ वर्ड टू वन ऑफ इट्स सिलेबस, तो इसे हम रिड्यूस करते हैं, मतलब कम कर देते हैं. लेबोरेटरी लैब. सो सिमिलरली वी हैव हियर वेटरेनियन वेट. देन द स्पेक्टेकल्स स्पेक्स. तो ऐसे ही आप लोगों को 5 एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. देन ऑल्सो फॉर द कंट्रीज वी यूज UN मीन्स यूनाइटेड नेशन, वो आगे दिया हुआ है. दैट इज एक्रोनिम. एक्रोनिम मतलब क्या होता है, हम जो वर्ड्स होते हैं, द वर्ड्स फ्रॉम द फर्स्ट लेटर्स ऑफ ईच ऑफ द वर्ड इन्वॉल्व. सो हियर वी हैव सम एग्जाम्पल्स ऑफ दोज. नाउ so here is given that in your notebook write 5 examples. तो एग्जाम्पल्स जो थे एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स वो मैंने आप लोगों को दे दिए हैं विद द हेल्प ऑफ डिक्शनरी और इंटरनेट दिया है. तो मैं आप लोगों को यहाँ जो लास्ट हमारा है एक्रोनिम उसके भी एग्जाम्पल्स दे रही हूँ. दैट इज UN मीन यूनाइटेड नेशन. देन यहाँ पर देख लो नेटो, स्वॉट, IQ, देन ASAP, ये हम ऐसे ही रीड करेंगे. FYI एंड LAN मीन्स LAN लोकल एरिया नेटवर्क. ओके. तो ये उसके क्या है एब्रीवेशन जो होते हैं, इसे यहाँ पर हम कहेंगे एक्रोनिम. ओके. देन आफ्टर वी हैव ग्रो अ सेंटेंस. फ्रेम अ मीनिंगफुल सेंटेंस इन इंग्लिश. इट शुड बी short and simple. For example, yesterday I bought a story book. Write it down on a card. Next day try to expand the same sentence. तो हमें क्या करना है, हर एक सेंटेंस को आगे आगे कंटिन्यू बढ़ाते जाना है. सो सेम एग्जाम्पल देखो. yesterday का यहाँ से स्टार्ट हुआ, yesterday I bought a story book, यहाँ तक हुआ written by the Leo Tolstoy.
ऑन द थर्ड डे उसे कंटिन्यू करना है. येस्टरडे आई बॉट अ स्टोरी बुक रिटन बाय द लियो टॉल्स्टॉय हु इज अ फेमस रशियन राइटर. Keep this up till you can. Make sure that there is connectivity and proper meaning to your final output. तो मतलब आप लोगों को एक सेंटेंस जो कंटिन्यू कर रहे हो उसमें कनेक्टिविटी रहनी चाहिए, रिलेशन पूरा कंप्लीट रहना चाहिए. कन्फर्म इफ योर फाइनल सेंटेंस इज अप्रोप्रिएट फ्रॉम योर टीचर. तो जब टीचर जब चेक करेगी तो टीचर को पूरा अच्छे से समझ में आना चाहिए कि आपने सेंटेंस कैसे बनाया हुआ है. सो हियर वी हैव वन मोर एग्जांपल. सी फर्स्ट डे, सेकंड डे एंड थर्ड डे. तो ये एग्जांपल एक दिया हुआ है. आई एट एन एप्पल. I ate an apple that was red in color. I ate an apple that was red in color and bought from the market. Okay, so this way you can continue it. Then we have a proverb day. Choose the proverb every day. Try to understand its meaning and implied meaning if any. Write the proverb in a special book and explain its meanings. तो आप लोगों को proverbs लिखना है. Like here is given a stitch in a time saves 9. So bad habits or the weakness should be controlled or corrected in the time before they become a habit. मतलब कोई भी, इसका मतलब क्या है, ये जो proverb दिया है इसका मतलब क्या है कि अगर कोई भी बैड हैबिट या कोई भी बुरी चीज़ हम सीख रहे हैं तो उसे हमें टाइम रहते ही सुधार लेना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए. तो ऐसे ही बहुत सारे प्रोवर्ब्स होते हैं. तो आप उसे लिखो और उसके मीनिंग्स के साथ में लिखोगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि वो कौन से टाइम पर उसे यूज़ करना है. जैसे मराठी में भी होता है, मणि होता है. सो हियर वी हैव अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स. मतलब क्या है इसका? तो सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट? वन हु मेक्स थ्रेट्स ऑल द टाइम सेल्डम कैरीज देम आउट. मतलब हमेशा सिर्फ बोलने वाले जो होते हैं ऐसा नहीं है कि वो उसे करते हैं. इसीलिए अ बार्किंग डॉग नेवर बाइट्स. जैसे हिंदी में कहा जाता है कि जो गरजते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं, तो ऐसे ही वो भी एक टाइप का हिंदी का प्रोवर्ब है. सो यू कैन स्टार्ट नाउ. वो आप स्टार्ट कर सकते हो. आज से ही आप अपने लिए एक बुक बनाओ और जिसमें आप एवरीडे प्रोवर्ब लिखो. एक्सप्रेशंस क्या होते हैं? जैसे हम एक्सक्लेमेटरी मार्क्स जिसे देते हैं, दोज आर कॉल्ड एज एक्सप्रेशन. द यूजिंग द सिमिलर पैटर्न्स एज फॉर प्रोवर्ब्स, थिंक ऑफ अ सिचुएशंस एंड व्हाट एक्सप्रेशंस कम्स आउट स्पॉन्टेनियसली इज स्पोकन इंग्लिश. जब आप इंग्लिश स्पीक करते हो तो अचानक से जो वर्ड्स बाहर निकलते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड एज द एक्सप्रेशंस. सिचुएशन शॉक. एक्सप्रेशन ओ नो. सिचुएशन जॉय. एक्सप्रेशन ओ वाव लवली. जब देखो सिचुएशन जॉय का है, आप खुश हो तो आप कहोगे वाव हाउ लवली. और कोई शॉक हुआ है, अचानक से कुछ पता चला है, तभी से ओ नो. तो ऐसे ही बहुत सारे कनेक्टेड वर्ड्स होते हैं. तो हियर वी हैव सम मोर. सिचुएशन सरप्राइज. एक्सप्रेशन क्या आएगा? ओ माई गॉड. देन हॉरर, ओ नो नो. इंथुजियम ये. रिलीफ वे थैंक गॉड. जॉय हुर्रे सुपर्ब. डिस्ट्रेस ओ सैड. सो दीज आर द वर्ड्स जो हम एक्सप्रेस करते हैं. और ये वर्ड्स को हमें सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कौन सा वर्ड हमें कब एक्सप्रेस करना है. सो ये सडनली, इंथुजियास्टिकली और स्पॉन्टेनियसली ही हमारे मुंह से निकल जाता है. जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, किसी ने 6 किया है तो 6 गया है तो हम झट से करते हैं यस हुर्रे. मतलब हम खुश होकर वहाँ पर उसे एक्सप्रेस कर रहे हैं. ठीक है. सो वी हैव कंप्लीटेड दिस. नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे लेसन, दैट इज द ओकेजन. सो टिल देन वॉच माई चैनल. Do subscribe if you are not yet. Okay, bye children.